बच्चे पूरे साल किसी न किसी कोचिंग में नीट, आईआईटी या यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके अपने सपने पूरे हों। अब जब एग्ज़ाम पास में आता है और एग्ज़ाम का दिन आता है तो एक आध अपने सपने के लिए उसको क्लियर करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन बाकी जो उसके साथी उसी के बैच में, उसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, कहीं ज़्यादा डेडिकेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा कईयों के साथ होता होगा, शायद आपके साथ भी। और इस केस में कई लोग इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, कुछ लोग दोबारा से कोशिश करते हैं और फिर बार बार वही रिजल्ट आता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए एक कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। उसमें आप अपने आप को कहाँ पे रखते हो, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, और अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सलूशन क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो होता क्या है, दो लकड़हारे काम मांगने के लिए एक लकड़ी काटने की फर्म के पास जाते हैं। तो उनका मालिक कहता है कि आप जितने पेड़ एक दिन में काटोगे, हर पेड़ के बेसिस में मैं आपको $100 दूंगा। अब वो खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ काटना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो बहुत मेहनत करते हैं और दोनों दोस्त मिल करके अलग अलग 10-10 पेड़ काटते हैं। तो उनको मालिक हज़ार हज़ार डॉलर हर दिन का देना शुरू कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, उनको पैसे मिलते जाते हैं, और आगे बीतते हैं, उनको पैसे मिलते जाते हैं। लेकिन अब उनमें से एक उतनी ही लकड़ी, उतनी ही पेड़ काट रहा होता है जितना वो पहले से काटता आ रहा है। और जो दूसरा वाला है वो बहुत मेहनत करता है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो 2 या 3 से ज़्यादा पेड़ काट ही नहीं पा रहा है। अब कुछ दिनों तक तो उसको लगता है कि कोई बात नहीं, मेरी ही शायद कुछ कमी होगी, तो लेट इट बी। बट ये लगातार ऐसा होना शुरू कर देता है। अब वो अपने उस दोस्त, जो उसका दोस्त था, उसके साथ थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अब वो उससे दूर जा रहा है, उससे जलन पैदा करता है कि ये क्यों ऐसा कर पा रहा है, कैसे ऐसा कर पा रहा है, मेरे में कुछ कमी तो होगी, कुछ कमी, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो निराश होकर के वो अपने मालिक के पास जाता है कि मालिक, मैं तो उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा मेहनताना मिलना चाहिए। भले ही मैं पेड़ कम काट रहा हूँ तो उससे क्या जाता है, मेहनत तो उससे ज़्यादा कर रहा हूँ ना। ऐसा क्या कारण है, मुझे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोलता है, जाके अपने दोस्त से ही पूछ लो। अब उसकी हिम्मत नहीं होती पूछने की, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुका है उससे हर मामले में। शायद मेहनत कम कर रहा है, लेकिन पैसों के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। वो उसी उसी मेहनत से अपना काम कर रहा है जैसे पहले करता आ रहा था, ये इससे ज़्यादा कर रहा है, इसको कामयाबी नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे जाता तो है, लेकिन वापस आ जाता है, बोलता है कि मैं उससे नहीं पूछ पाऊंगा, कृपया करके आप ही बता दें। तो ये मालिक भी उस लकड़हारे के पास, जो उतना ही मेहनत करके उतना ही पैसा ले रहा था, उसके पास पूछता है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी एफिशिएंसी वैसी की वैसी है और आप लकड़ियाँ भी खूब अच्छी काट रहे हो, दूसरा वाला बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो वो उसको आंसर देता है। वो आंसर मालिक अब उस लकड़हारे को देता है जो हार्ड वर्क तो कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो एक सवाल पूछता है उस लकड़हारे से जो निराश था, कि आपने पिछली बार अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? उसको समझ में आ गया होता है कि मैं क्या कमी कर रहा हूं। आपको समझ में आया? आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नहीं आया, नहीं सोच पा रहे, मैं समझाता हूं। जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं पूरे साल, अच्छे से पढ़ते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, शायद कुछ तो बाकी टॉपर से ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो टॉपर क्यों हैं? क्योंकि वो लगातार डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करते हैं, जो आप नहीं करते हो। और ये क्या है? रिवीजन। तो बच्चों, अगर रिवीजन नहीं करोगे अपने आप खुद बैठ करके, तो कुछ भी कामयाबी नहीं मिलनी है। भले ही कितनी भी हार्ड वर्क कर लो, कितना भी मोटिवेशन देख लो, कितना भी किसी की वीडियो देख लो, किसी की कॉपी करके नोट ले लो, खुद नहीं रिवीजन करोगे तो दूसरे लकड़हारे की तरह ही कहानी आपकी होगी।
तो शार्पन योर एक्स, AXE, अपनी एक्स, अपने कॉन्सेप्ट को शार्प करने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और ये सेल्फ स्टडी के बेसिस पे ही होता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी धार इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको आपकी कामयाबी नहीं मिलेगी। कुछ लोग धार इसलिए तेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो ये कर लेंगे। जैसे नीट के बच्चे बायोलॉजी को इग्नोर करते हैं कि ये तो हो जाएगा, और उसी में उनका डब्बा गोल हो जाता है। IIT के बच्चे भी कुछ इसी तरीके से रहते हैं कि 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो एक नहीं तो दूसरे में कर ही लेंगे। ये मिसकंसेप्शन है। कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रेंडशिप में, सोशल मीडिया में, और किसी और चक्करों में पड़ जाते हैं, लव अफेयर वगैरह, डेटिंग। तो इस वजह से भी उनकी जो कुल्हाड़ी की धार है वो मोटी हो जाती है और कॉन्सेप्ट वीक हो जाते हैं। हार्ड वर्क करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। तो मेरा कंक्लूजन ये है बच्चों कि आपको 2 एक्स पे ध्यान देना है। अपनी एक्स शार्पन करो और अपने एक्स से दूर हो जाओ। जितने अपने एक्स से दूर होगे और अपनी शार्पन करोगे एक्स को, AXE को, एक्स को शार्पन नहीं करना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। कुल्हाड़ी को शार्पन करोगे, टॉपर बन जाओगे। अब नीट के बच्चों के लिए इन 2.5 से 3 महीने में क्या करना है कि आपको टॉपर बन ही जाओगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल साइंस जंक्शन JPT को सब्सक्राइब कर लो। ये आपके बहुत काम आने वाला है 5 मई तक जो नीट कर रहे हैं, और IIT UPSC के लिए भी आगे बताऊंगा। फिलहाल नीट के लिए फोकस करते हैं। चैनल को देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।